वर्ब वर्ब के फॉर्म याद करें। मैं आपको एक मान लीजिए होमवर्क देता हूँ कि आप लोग 100 वर्ब्स के फॉर्म या तीनों फॉर्म याद करके लाइए। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? आप लोग बोलेंगे 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन इन 5 में से हमें बस इम्पोर्टेंट कितने होते हैं? 3। V1, V2 एंड V3। V1 तो हमें पता है, चलिए। V2 और V3 को याद करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। आप लोग से होता ही नहीं है। आप लोग सोचते हैं नहीं, मैंने तो ये 10 याद किया, अगले दिन ये 10 भूल जाते हैं। कहते हैं ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे याद हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं वर्ब के फॉर्म से याद करने के ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है? चलिए मैं ट्रिक का थोड़ा सा एक हल्का सा आप लोग को हिंट देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी वर्ड का फॉर्म जो है बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ई एंड डी लगा के। यानी कि उस वर्ड में आपको बस ई एंड डी ऐड करना है, उसका V2 एंड V3 बन जाएगा। कितना आसान हो जाएगा ना? बहुत आसान हो जाएगा। यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। ये जो मैंने ईडी बताया आप लोगों को, ईडी आप लोगों को बताया, 90% बार में ईडी लगा के उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है। क्या लगा के? ईडी लगा के। अब देखिए हम थोड़ा बेसिक से समझते हैं, थोड़ा अंदर घुस के। वर्ब है, वर्ब के टाइप कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला तो होता है रेगुलर और दूसरा क्या होता है? इनरेगुलर। तो रेगुलर वर्ड 90% यूज होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आप बस ईडी लगा दीजिए, उस वर्ड का फॉर्म बदल जाएगा। V2 में भी ईडी, V3 में भी ईडी। और इनरेगुलर क्या होता है? जो कि सिर्फ 10% यूज होता है। क्या होता है? 10% यूज होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ इनरेगुलर से रिलेटिव, जिसको सुनने के बाद आप लोगों का दिल जो है खुश हो जाने वाला है, दिल खुश हो जाने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बस आप लोगों को रुके रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है। तो ये जो 10% आप लोगों को इनरेगुलर है, उसे थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है। वो याद आप कैसे करेंगे उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले हम दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए रेगुलर, रेगुलर जैसे कि है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा वॉल कॉल कॉल जम 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 लब लब लब। इसका आपको बस V2 मान लीजिए, ये है मान V1, V2, V3। वॉल है, उसका V2 करना है, तो इसमें बस आप लोग को जो है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आप लोग को बता दूं, ईडी जोड़ देना है, V2 हो गया। इस वॉल्क है, इसका V3 करना है, ईडी जोड़ दीजिए, V3 हो गया। जंप, जंप्ड, जंप्ड, बस। लव, लव्ड। अच्छा यहाँ पे आप लोग अगर आप देखेंगे कि ईडी जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं? एक ई होता है और एक डी होता है। लेकिन इसमें लव में देखेंगे ई तो पहले से उपस्थित है, तो इसमें बस हमें डी यूज करना है। क्या यूज करना है? डी यूज करना है, क्योंकि ईडी यूज करना है हमें। ई पहले से ही है, किसी भी वर्ड में ई पहले से ही है, तो उसमें बस डी यूज करेंगे। क्या करेंगे? डी यूज करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया उसने वर्ब को समझ लिया। अब देखते हैं थोड़ा इरेगुलर के वर्ड्स। इरेगुलर क्या कहता है कि मैं तो ईडी से काम नहीं चलवाऊंगा। इरेगुलर जो है ना, बहुत अलग 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 टाइप के काम करता है। देखिए पहला उसने क्या काम किया कि गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, यानी कि तीनों फॉर्म को चेंज कर दिया उसने, ये काम किया। दूसरा काम किया क्या? हिट, 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 यानी कि तीनों फॉर्म को इक्वल कर दिया। अच्छा आप लोग बोलेंगे, एक और बात आप लोग बोलेंगे कि ये तीनों तो सेम है, ये तीनों तो सेम है, तो क्या मैं इसे रेगुलर रेगुलर वाले सेक्शन में रख सकता हूं? आप लोग नहीं रख सकते, आप लोग नहीं रख सकते। रेगुलर वाले सेक्शन में किन्हें हम रख सकते हैं? वो ध्यान से आप लोग सुनिए। जिसमें जिसमें ईडी लगा के फॉर्म बदला जा सके वही सिर्फ रेगुलर रहेगा। बाकी जितने भी है, जो भी है, ईडी बस उसमें नहीं लग के फॉर्म बदल रहा है, दैट मीन्स वो वर्ब्स जो है इरेगुलर में आ जाएंगे। हिट, हिट, हिट है, ईडी लग के फॉर्म नहीं बदल रहा है, बस इरेगुलर। अब देखिए
इरेगुलर में कुछ आपको ऐसे फॉर्म आएंगे जिसमें कि V1 तो ठीक है, V2 और V3 सेम रहेगा, जैसे कि टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये इसने कर दिया कुछ तीसरा टाइप। अब देखिए वो क्या करेगा कि V1 V2 सॉरी V1 एंड V3 सेम रखेगा, V2 चेंज कर देगा, जैसे कि कम, केम, कम। देखिए यहाँ पे V1 एंड V3 जो है सेम है, V2 को बस कम को यहाँ पे ए लगा के कैम कर दिया गया। यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। आप देखिए अब वो क्या करेगा, वही सिंपल करेगा कि तीनों वर्ड्स जो है वो चेंज कर देगा, जैसे कि गेट है, गोट कर दिया, गोटेन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग को ये जो है थोड़ा रेगुलर एंड इरेगुलर को याद करना होगा। उसके अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग याद आखिर करेंगे कैसे। तो चलिए, तो इसे याद करने के मैं आपको ना कुछ टाइप कुछ जो है नंबर्स ऑफ टाइप बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला जिसमें है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए, जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं या न्यूज़पेपर छपते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो आप लोग पढ़िए। वो आप लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को पढ़ के क्या करना है कि उसमें जो भी वर्ब रहेंगे, वर्ब आप लोग वर्ब समझते हैं, वर्ब तो आप लोग समझ लेंगे, उस वर्ब को हाईलाइट कीजिए। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए इन कंप्यूटर हाईलाइटर है ये, तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया। और आपके पास अगर कोई भी घर में हाईलाइटर है तो उससे आप लोग जो है ऐसे करके हाईलाइट आराम से आराम से हाईलाइट जो है उसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसे हाईलाइट करके उसे बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, बस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में भी आप लोगों को दिखा दूंगा अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश बुक रीडिंग, जितना हो सके उतना इंग्लिश बुक पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बढ़ेगा एंड आप लोग अच्छे से जो है वर्ब भी समझ पाएंगे। उसमें भी जितने वर्ब आप लोग को मिलेंगे ना, उसे आप लोग हाईलाइट कीजिए एंड उसे देखिए कि वो रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, ठीक है। देखने के बाद उसका फॉर्म देखिए, क्या वो V1 में है या V2 में है या V3 में। आपको बस देखना है जिस वर्ब के अंत में ed लगा रहे ना, वो आप लोग समझ जाइएगा कि रेगुलर है, और जिस जिस भी वर्ब के लास्ट में ed नहीं रहे, कुछ और रहे, तो वो इरेगुलर है V2 और V3 में, ठीक है। और V4 में तो आप लोगों को पता ही होगा ing लग के बन जाता है। तो V4 और V5 का हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बस V2 एंड V3 का हमें टेंशन है। अब मैं एक और आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके पास होगा ना कोई भी, और मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो आप लोग ऑक्सफोर्ड का यूज कीजिए, बेस्ट ट्रांसलेशन आप लोगों को मिल जाता है, या फिर ग्रामर भी मिल जाता है। तो उसमें मैं आपको दो चीज बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज करते हैं तो उसके लास्ट पेज में देखेंगे, लास्ट के 3 पेज या 4 पेज या 5 पेज या 6 पेज वैसे करके उसमें वर्ब्स देते हैं, वर्ब देते हैं। और उसमें V1 V2 V3 V4 V5 तक रहते हैं, ठीक है। V5 तक आप लोग को हर एक वर्ड का वर्ब बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गो है तो उसका V2 कर देगा वेंट, ठीक है। और V3 आप लोगों को पता है क्या कर देगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूँ, लव है तो लव्ड कर देगा, और ये तो रेगुलर है तो लव्ड ही रहेगा, ठीक है। एंड V4 भी कर देगा, लविंग कर देगा। मतलब कि आप लोग को V5 तक वहां पे दे दिया जाता है। और वहां पे एक और अगर मैं आप लोग को बात बताऊं तो ट्रांसलेशन भी वहां से आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, आप वहां से याद कर सकते हैं। सेकेंड में आप लोग को बताता हूँ कि इसमें आप लोग को ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा है वो कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। आप लोग को उसके लिए कुछ मैं आपको बता दूं, टेंस, वॉइस, नाइरेशन, स्पीच जिसे कि बोलते हैं, एंड आप लोगों को और मैं आपको बताऊं सो नॉर्मल ट्रांसलेशन, नॉर्मल ट्रांसलेशन ये सभी अगर आप करेंगे ना, सो आपका वर्ब जो है मजबूत रहेगा। क्योंकि टेंस में आप लोगों को 3 टाइप के टेंस मिल जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पास्ट में जो है ना अलग टेंस यूज हो, अलग वर्ब यूज होता है, सब में नहीं होता है। आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा अगर अभी तक आपने टेंस को नहीं समझा है, ठीक है। तो तीनों में जो है अलग अलग टेंस यूज होता है। और मान लीजिए पहला है प्रेजेंट,
प्रेजेंट, तो उसके 4 टाइप होते हैं। उन चारों में जो है अलग 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 टेंस का यूज होता है, अलग 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 वर्ब का यूज होता है। सो वो अगर आप बनाएंगे ना ट्रांसलेशन, उससे भी आपका जो है वर्ब मजबूत रहेगा, याद भी हो जाएगा। बस गाइस इतना ही था। अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ब्स बता देता हूँ, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे कि ये प्ले, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। प्ले, तो उसका अगर V2 या V3 के लेंगे तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। डांस देखेंगे यहाँ पे ई पहले ही है, तो हम डी जोड़ के V2 या V3 करेंगे, यानी कि डांस। लिसन लिसेंड, वॉक वॉल्ट, वर्क वर्कड, वॉच वॉच्ड, लीव लीव्ड, कॉल कॉल्ड। अब देखिए इरेगुलर क्या है, ईट एट इटेन, हैव हैड, गो वेंट गॉन, मेक मेड मेड, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रॉप ड्रोवन ड्रिवन, ड्राइवन, लीव लेफ्ट लेफ्ट, राइट रोट रिटर्न, रीड रीड रीड, कट कट कट, बाय बाउथ बाउथ। देखिए मैं आप लोगों के लिए और लाया हूं, एंसर्ड, अराइव्ड, टॉक्ड, ओपेंड, क्लोज्ड, एक्सप्लोर्ड। अब देखिए इरेगुलर में देख लेते हैं, टेक टॉक टॉक, टेक टॉक टेकन, थिंक थॉट थॉट, कैच कॉच कॉच, फेल फेल्ट फेल्ट, वेक वॉक वॉकन, स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड, कम कैम कम। बस गैस यही था हमारा आज का लक्ष्य, आप लोग को इंग्लिश में वर्ब को याद करवाने का एक मजबूत एंड सहारेदार ट्रिक देना। ये अगर आप लोग YouTube के इस दुनिया में खोजेंगे तो बहुत कम वीडियोस मिलेंगे जिसके मदद से आप लोग जो है वर्ब को याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक नहीं है याद करने का, जो मैंने आपको बताया वही है। और वो ट्रिक आप लोगों को लग रहा होगा, वो तो आप लोगों का काम है, उतना तो करना होगा वर्ब को याद करने। चलिए वो नोटिस दे देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को मैंने जो रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर वर्ड 90% है, इरेगुलर वर्ड 10% है ना। तो ये भी माइनस होने वाला है, 10% से भी घटने वाला है, क्योंकि रेगुलर वर्ड और उसमें जुड़ेंगे, डिक्शनरी में वर्ड्स में जुड़ेंगे, बट इरेगुलर वर्ड्स जितने हैं अब उतने ही रहेंगे, आगे और नहीं जुड़ेंगे। ये एक नोटिस आ चुका है कि इरेगुलर वर्ड को और नहीं बनाया जाएगा, ये कन्फर्म है। यानी कि अब जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें आप लोग को बस ईडी जोड़ के V2 V3 कर देना है, सिंपल है, मजे में रहना है। और ये इरेगुलर जो 10% है, फ्यूचर में जाके ये 1% भी हो सकता है, क्योंकि ये तो और बढ़ेगा, ये तो और बढ़ेगा रेगुलर वर्ड, और बनेंगे रेगुलर वर्ड, बट इरेगुलर वर्ड जो है अब वर्ब जो है अब नहीं बनेगा। जितने डिक्शनरी में छप गए सो छप गए, आगे उसे नहीं बनाया जाएगा, रोक लग चुका है इरेगुलर वर्ड पे। सो मजे में रहिए, खुशी रहिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को कितना खुशी दे दिया हूँ, इरेगुलर वर्ड अब बंद हो चुके हैं, जितना छप गया आप लोगों को बस उतना ही याद करना है। एंड फ्यूचर के नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए पूरा तैयारी किया हुआ हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, 1 से 2 दिन में आप लोग को 100 से 1000 तक के वर्ड्स का पूरा सेट देने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ V1 V2 V3 के साथ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आता है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी थोड़ा सा देख लेंगे तो उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे लिंक दे दूंगा, कंप्लीट बेसिक मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, सब हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का, तो उसमें वर्ड भी इंक्लूड है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।